सनातन, जिसका ना कोई आरंभ है ना ही कोई अंत। संस्कृति, जीवन जीने का तरीका। सनातन संस्कृति, जीवन जीने का अनादि तरीका। अब कुछ समय के लिए जैसे जैसे आप इस दिव्य ज्ञान को सुनते जाएं, भूल जाइए कि आप कौन हो, कहाँ हो, क्या जानते हो और क्या मानते हो। सब कुछ भूल जाइए और एक शांत से कोने में बैठकर हेडफोन लगाकर हमारी बातों को गौर से सुनिए, जैसे कि आप आकाश गंगा के बीच में तैर रहे हो और ब्रह्मांड आपसे बातें कर रहा है। क्योंकि अब आप जो सुनने जा रहे हो वो कोई साधारण सांसारिक ज्ञान नहीं है। हो सकता है आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो, कुछ सुना हो और शायद लोगों को इसके बारे में बताया भी हो, लेकिन आज और आगे आने वाली इस सीरीज की वीडियो के लिए सब कुछ भूल जाइए। हम इस ज्ञान की ओर उस तरह बढ़ेंगे जैसे एक आदर्श शिष्य आदर्श ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आदर्श शिक्षक की ओर बढ़ता है, अपने आप को संपूर्णतः मूर्ख जानकर, जो स्वीकार करता है कि वो कुछ नहीं जानता और अपने मन को एक कोरा कागज बनाकर समर्पित कर देता है, जिस पर कुछ भी पहले से लिखा हुआ ही नहीं है। आज हम सिर्फ ज्ञान लेंगे नहीं, परंतु हम उस पर विचार विमर्श भी करेंगे, जो हम कभी नहीं करते। परंतु आज हम फिर से शुरुआत करेंगे। आत्मज्ञान, वो ज्ञान जो सुनने में एकदम सरल लगता है लेकिन समझने पर उतना ही गहरा होता है। इसी ज्ञान के साक्षात्कार से महान ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी शक्तियां, सिद्धियां और उच्चतम लोकों को प्राप्त किया है और इसी ज्ञान से ही उन्होंने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को भी प्राप्त किया है। ये ज्ञान तब शुरू होता है जब हम भौतिक तत्व और आत्मा तत्व के बीच का अंतर समझने लगते हैं। तभी हमें ये स्पष्ट होने लगता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। हमारा शरीर एक वाहन की तरह है जिसमें हम जीवात्मा एक वाहन चालक की तरह बैठे हैं। अब ये सुनकर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि अरे हाँ, मुझे पता है, हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा शरीर बदलती रहती है, आत्मा शाश्वत है, वगैरह वगैरह। अरे प्रभु, ये सब तो हम जानते ही हैं, कुछ नया बताओ। और फिर हम इस ज्ञान पर कभी विचार ही नहीं करते और फिर से हमारे सांसारिक दिनचर्या में वापस लौट जाते हैं। लेकिन अब नहीं। सोचिए, आपका शरीर कितना भी सुंदर, तंदुरुस्त, मोटा, पतला, स्वस्थ, रोगी, युवा या बूढ़ा हो, आखिर में तो एक जटिल यंत्र के सिवाय और कुछ नहीं है, जो 11 इंद्रियों से बना है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारा शरीर सूचना के रूप में जानकारी प्राप्त करता है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से गंध महसूस करना, जीभ से स्वाद चखना, त्वचा से स्पर्श का अनुभव होना। इस जानकारी के उपयोग से हमारा शरीर क्रिया करता है और 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से कार्य पूरा होता है। हाथ, पैर, मुंह, जननांग और मलाशय, इन सभी को संचालित करती है 11वीं उभयेंद्रिय, हमारा मन। इसलिए हमारे इस यंत्र जैसे शरीर का मुख्य कार्य है ज्ञानेंद्रियों से जानकारी लेना,
उभयेंद्रिय से उस जानकारी का संचालन करना और कर्मेंद्रियों से अपना कार्य पूरा करना। लेकिन वो क्या है जो ये सब करने की इच्छा करता है, सोचता है और उसका अनुभव करता है? या फिर ये पूछें कि वो कौन है जो इच्छा करता है, सोचता है और इन सब का अनुभव करता है? क्योंकि इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना ये सब शरीर द्वारा नहीं किया जाता। ये सब कुछ कोई और ही करता है, और वो कोई और है आत्मा, जीव, ब्रह्म। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं एक आत्मा हूं। तो हम जीवात्मा जब इस भौतिक संसार में आते हैं और इस भौतिक शरीर को अपनाते हैं, जो कि प्रकृति के 5 पंच महाभूतों से बनी है, धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। परंतु इस भौतिक शरीर के उपरांत हमारा एक और शरीर है, जिसे हम जहां भी जाते हैं साथ लेकर जाते हैं, यहां तक कि मृत्यु के बाद भी। वो शरीर इन 5 स्थूल तत्वों से नहीं, परंतु 3 सूक्ष्म तत्वों से बना है, मन, बुद्धि, मिथ्या अहंकार। अब यहां से शुरू होता है जीवन का वास्तविक खेल। हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ और अनियंत्रित हैं, तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाते हैं, जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित हैं, तब हमारे कर्म भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहता है। और ज्यादातर समय इन्हीं वजह से हमारे आसपास का वातावरण और हमारे संबंध भी शुद्ध, स्वस्थ और नियंत्रित बनते हैं। अब समझिए कि ये तथ्य मात्र हमारी रोजिंदा आदतों तक ही सीमित नहीं है, ये तथ्य जीवन और मृत्यु से परे भी लागू होता है। आइए समझते हैं। तो भगवान ने ये भौतिक संसार इसलिए बनाया क्योंकि हम जीवात्माएं हमारी निजी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरान हमने अपनी इच्छाओं को जैसा भी आकार दिया है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी शरीर सबसे उपयुक्त है, हमें वो शरीर अगले जन्म में मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि हम जीवन भर भालू की तरह सोने में ही रुचि रखे हैं, तो हमें भालू का शरीर मिलता है, जिसमें हम ज्यादा समय तक सो सकते हैं और अपनी सोने की इच्छा को और अच्छे से पूरा कर सकते हैं। अगर हम भेड़िए की तरह मांस खाने में ही रुचि रखते हैं, तो हमें भेड़िए या कुत्ते का शरीर मिलता है, जो मांस खाने की हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। और यदि हम हमारे पूरे जीवन में संभोग, संभोग और संभोग में ही रुचि रखते आए हैं, तो फिर उसी के अनुसार हमें सूअर या कबूतर का शरीर मिलता है, जहां वो जीव प्रतिदिन 5 से 60 बार संभोग कर सकता है और अपनी ऐसी यौन इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो इस मानव शरीर में संभव नहीं है। अब ऐसी अलग अलग भौतिक इच्छाओं से बनी हमारी चेतना के स्तर के अनुसार 84 लाख प्रकार की अलग अलग योनियां बनती हैं, और मृत्यु के समय हम उन भौतिक इच्छाओं से बनी चेतना के जिस भी स्तर पर होते हैं, उसके अनुसार हमें अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। जैसा कि पद्म पुराण कहता है, 9 लाख जलीय योनियां हैं, 20 लाख पेड़ और पौधों की योनियां हैं,
11 लाख सरीसृप योनियां हैं, 10 लाख पक्षी की योनियां हैं, 30 लाख स्थलीय पशु की योनियां हैं और 4 लाख मानव प्रजाति की योनियां हैं, जिसमें देवता, राक्षस, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, चित्त, चरण, यक्ष सभी सम्मिलित हैं। और ये सभी रूप हमारी अपनी इच्छाओं से ही जन्म लेते हैं। हम जो भी इच्छाएं बनाते हैं, जैसी भी चेतना विकसित करते हैं, उसी से हम अपने शरीर की रचना करके हमारी जन्म और मृत्यु की अनंत यात्रा जारी रखते हैं। अब सोचिए, दिन रात हम हमारे शरीर को आराम प्रदान करने और सजाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में महत्व तो मात्र हमारी चेतना ही रखती है। इसलिए साधु और तपस्वी लोग केवल जरूरत हो उतना ही शरीर पर ध्यान देते हैं, जिससे बस उनका शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रहे, और सारा ध्यान वे उनकी चेतना के विकास में लगाते हैं, क्योंकि आखिर में वही तय करेगा कि हमारा अगला जन्म किसी कीड़े, पशु, पक्षी, वृक्ष, मानव का या फिर किसी उच्च लोक में देवता का मिलेगा। और या फिर हमारे पास एक और विकल्प है। यदि हम हमारे जीवन का उपयोग हमारी चेतना को भगवान की ओर, नारायण की ओर ले जाने के लिए करते हैं, तो हम इससे कभी ना खत्म होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं और अपने मूल शाश्वत रूप में हमारे शाश्वत निवास स्थान को वापस जा सकते हैं, जो कि है सत्य, चित्त एवं आनंद से युक्त आध्यात्मिक जगत, जहां हमें मिलेंगे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर। लेकिन ये भगवान है कौन? अलग अलग धर्मों में भगवान की अलग अलग व्याख्याएं हैं, परंतु हमारे वेदांत सूत्र 1.1.2 एक ऐसी व्याख्या देता है जिस पर संसार के लगभग सभी धर्म सहमत होते हैं। जन्मादस्य यतः, जन्मादि, उत्पत्ति आदि, आस्य इस संसार की, यतः किससे, जिनसे समस्त ये अस्तित्व उत्पन्न होता है, या दूसरे शब्दों में कहें, भगवान ही सभी के स्रोत हैं। वेदांत का अर्थ ही होता है वेद जमा अंत, वेदों का अंतिम उद्देश्य, जिससे हम कह सकते हैं कि यही व्याख्या सारे वैदिक शास्त्रों से सहमत है। अब सोचिए, इस दुनिया में सब कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहीं ना कहीं से तो आया ही है। सजीव हो या निर्जीव, सबका एक स्रोत तो है ही, जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। उसका उत्पत्ति बिंदु खोजने पर हमें पता चलेगा कि वो स्रोत भी किसी अन्य स्रोत से आया है, और फिर उस स्रोत के बाद भी मूल को खोजेंगे तो पता चलेगा कि वो भी किसी और महान स्रोत से आया है। तो वो प्रारंभिक स्रोत जहां से सबकी उत्पत्ति शुरू होती है, जहां से सबको स्थिरता प्राप्त होती है, और अंत में जहां सब कुछ घुल जाता है, हर उस प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सजीव, निर्जीव, आत्मा और पदार्थ का मूल स्रोत है भगवान। तो अब सवाल आता है कि भगवान कैसे हैं, उनके गुण कौन से हैं। साधकों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। सनातन संस्कृति के इस मूल ज्ञान को समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।